हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रतिशत की दूसरी क्लास करेंगे। RS अग्रवाल से हमारा क्वेश्चन रहेगा। 71 से लेके आगे करेंगे आज क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास आपको पसंद आई होगी ना। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, एक भी सूत्र नहीं लगेगा, कहीं भी सूत्र नहीं लगाएंगे। कोशिश करूँगा बिना सूत्र के ही पूरा प्रतिशत टॉपिक रहने का। ठीक है, लगातार क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन बीच में नहीं छूटेगा। ठीक है, कि सोचो भी एक दो क्वेश्चन छूट जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, क्लियर आ रहा है ना वीडियो सब? ठीक है, देखो क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, पढ़ो क्वेश्चन को। बोला कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से 5% होने पर एक दलाल की आय इतनी रह जाती। ठीक है, अपरिवर्तित रही है। ठीक है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। बोला कि उसके व्यापार में कितनी प्रतिशत कमी आई, ये बोला गया है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है। देखो बच्चों, देखो कितना परसेंट, 4% से बढ़ा के 5% दिया है। ठीक है, 4% से बढ़ा के 5% दे दिया, तो अंतर कितने का? एक का अंतर आ गया। किस पे आएगा? बढ़ रहा है उस पे ना, बटा 5 मल्टीप्लाई परसेंट निकालना है हमें। काटेंगे तो 20, कितना? 20% की क्या है बच्चों? कमी है। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। देखो आपकी पहले दलाली क्या थी? 4% थी, फिर आपकी दलाली 5% हो गई। ठीक है, उसकी आय में अपरिवर्तित रही। ठीक है, उसकी आय अपरिवर्तित रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, मान लो आपको पहले 4% दिया जाता था, फिर आपको बढ़ा के 1% कर दिया। मान लो 1% बढ़ा दिया, 5% कर दिया ना। 5% करने के बाद क्या हुआ? उसकी आय थी ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो पहले आपकी आय 100 रुपये थी, बाद में भी 100 रुपये रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हानि तो होगी ना। आपकी क्या हो, दर तो बढ़ा दी पर आय बिल्कुल आपकी बढ़ाई नहीं, तो क्या हुआ बच्चों? उसमें 20% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। बोला है कि पटसन हमने खरीदी थी, उसमें 20% की कमी आ गई, उसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। ठीक है, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना है, ये पूछा है। एक क्विंटल कितने रुपए क्विंटल है? ठीक है, अब मान लो 20% की हम भिन्न बनाएंगे। 20% की भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? 1/4। 1/4 कमी आई तो कमी आएगी। देखो 1/5 होगा, सॉरी 1/5 होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। देखो 1/5 भिन्न हो जाएगी। देखो कमी आ गई, मान लो कमी हो गई तो फिर ये मच्छर ना बहुत हो गई। देखो 20% कमी होगी तो ऊपर वाला कम होगा। आपको बताया था कम और वृद्धि हमेशा ऊपर होती है। ठीक है, नीचे होती है मेन वैल्यू। ठीक है, अब मान लो आपको 5 रुपए में एक कम कर दें तो कितना रुपए हो जाएगा बच्चों? 4 रुपए। ठीक है, 4% हो गई और 5 में मान लो 5 थी मूल, उसमें से एक कम हो गई, कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 हो गई, कितनी हो गई बच्चों? 5 में से 4 हो गई, तो अंतर कितने का? 1 का। ठीक है, अब अंतर देखो या ना देखो। ठीक है, बोला है कि इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है।
4 का मान हमें 800 दे दिया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 200। निकालना किसका है? अरे निकालना किसका है? निकालना 500 का है। 500 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 रुपये। 1000 रुपये कुंटल उसका, देखो प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना हो गया? 1000 रुपये। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? अरे बच्चों इतना आ गया ना समझ? देखो 4 का भाव हमें 800 रुपये दिया है, हमें निकालना किसका है? 5 का। 5 का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। 1 का 200 हो गया तो 5 का कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो गया। ठीक है, 1000 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने % कमी करनी होगी कि इसे मंद पर खर्च ना पड़े? देखो खाद्य तेल हमने खरीदा था, 100 रुपये एक बोतल खरीदी थी, उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। कितना? 25% की वृद्धि हो गई तो कितने का हो गया? 125 रुपये का। 125 रुपये का हो गया। बोला कि गृहिणी, मान लो मैं खरीद रहा हूँ, उस पर अपने तेल की खपत में कितने % कमी करनी होगी? देखो पहले मैं 1 महीने में 1 लीटर बोतल तेल यूज करता था, ठीक है। अब उसमें वृद्धि कर दी कितना? 25% की। मान लो 100 रुपये की बोतल खरीदा था, उसमें 125 रुपये की कर दी, ठीक है। बोला कि उसकी अब गृहिणी, देखो बोला है कि गृहिणी अपनी तेल की खपत में कितनी % कमी करेगी। अब मान लो महीने में पहले एक बोतल लगाती थी, 125 रुपये की पड़ती थी, 100 रुपये की पड़ती थी, उसमें 125 रुपये की अब हो गई, एक महीने में इतना यूज करना है। तो बोला कि उसकी तेल में कितना % इसकी मंद यार खर्च न बढ़े, ठीक है, उसको कितना कम करेगी ये बोला है, ठीक है। अब 25% की हमें भिन्न बनाएंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 25% की भिन्न बनाएंगे तो 1/4, 1/4 हो गया, ठीक है। 4 की चीज़, ठीक है, 25% बढ़ जाता है, ठीक है। 4 की चीज़ 5 रुपये हो गई, वृद्धि होती है, 4 एक बढ़ गया, 5 हो गया, ठीक है। अब बोला कि गृहिणी अपनी तेल की खपत में कितने % कमी करनी होगी? देखो पहले 4 में 1, कितना? 1/5, इस पे करेगी ना तो गुना में 100, कितना हो जाएगा बच्चों? 100 है, कितना? 20 5 100, 20% की क्या करेगी? वो कमी करेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले वो क्या करती थी? 100 रुपये में, अब वो 80 रुपये खर्च करना पड़ेगा उसको महीने में, ठीक है। पहले 100 रुपये खर्च कर रही थी, अब कितना करना पड़ेगा? 80 रुपये, ठीक है बच्चों, आगे समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। किसी वस्तु पर कर 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, इसकी खपत 20% कमी कर दी गई, इस वस्तु की कुल कर प्राप्त में, ये क्या हो गया? देखो 1 मिनट रुको, कर दी गई इस वस्तु पर कुल कर प्राप्त में, ठीक है। अब मान लो क्या हुआ? 73 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर, ठीक है। देखो बच्चों 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि करेंगे तो प्रतिशत भिन्न बना लेंगे, पहले भिन्न बनाएंगे 1/5, फिर वृद्धि होगी तो प्लस, ठीक है, फिर 20% की कमी कर दी तो 1/4, 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो गया तो ये कितना हो गया? कम, ये कितना हो गया? ज़्यादा। अब 5 की चीज़ 6 में हो गई और 5 की चीज़ 4 में हो गई, ठीक है। अब कितना हो गया? 5 5 25 और 6 चौके
24। 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 96। हमें 100 रुपये की मिल रही थी, फिर 96 रुपये की हमने क्या हुई हो गया, ठीक है। तो अंतर कितने का? 4% का। 4% क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। कई तो बच्चे सोच रहे थे कि 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% की कमी हो रही है, तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक है। पर ऐसे नहीं होगा, पहले हम भिन्न बनाएंगे 20% की। 20% की भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5। पहले वृद्धि हो रही है तो 5 की चीज़ 6 रुपये में हो जाएगी। देखो 5 की चीज़ 6 रुपये में हो जाएगी, 5 की चीज़ 6 में हो जाएगी। फिर 5 की चीज़ एक कमी हो गई, 1 की कमी हो गई तो 4 हो जाएगी। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 6 की 4 की मल्टीप्लाई 24। देखो इसको 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई तो 96 हो जाएगा। देखो 100 की चीज़ हमें 96 रुपये में, मान लो 100 रुपये हमने लगाया था, अब तुम्हारे पास 100 का नोट है, वो आपको 96 रुपये में बेचना पड़े तो कितने रुपये की हानि होगी? 4% की। वो 100 का नोट आपको 104 रुपये में बेचना पड़े तो कितने रुपये की लाभ हो जाता? 104 रुपये का। 100 पे हमेशा लाभ हानि 100 पे होता है, ठीक है। कमी प्रतिशत हमेशा 100 पे होता है, ठीक है बच्चों। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है। करो आप। देखो एक दुकानदार है, क्या है? एक दुकानदार है, ठीक है भाई। दुकानदार है एक, 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है। एक कॉपी 45 रुपये में बेचता है और 4% लाभ कमाता है। 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल 80 रुपये बॉक्स, एक पेंसिल का बॉक्स 80 रुपये में बेचता है। एक पेंसिल का बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और 20 रुपये का लाभ कमाता है। 20 रुपये का लाभ कमाता है। यदि वह प्रति 10 कॉपियाँ और 6 पेंसिल बॉक्स 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा? देखो 2 सप्ताह में कमाना है ना, 45 रुपये, ठीक है। करो आप, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो कुल कॉपी की बिक्री करता है। देखो कुल कॉपी कितनी हो गई? कुल कॉपी 10 है। एक मिनट रुको। देखो कुल कॉपी कितनी है? 10 है, ठीक है। कुल कॉपी 10 हो गई, ठीक है। फिर बोला है 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह कितना दिन होता है? 2 सप्ताह में कितना दिन होता है ये बताओ? 14 दिन होता है। मल्टीप्लाई 14 से कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों? 140 रुपये हो गए। 140 रुपये। अब 6 पेंसिल बॉक्स है और कितने रुपए में? 6 पेंसिल बॉक्स 2 सप्ताह में, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 14 छिके 84 हो जाएगा। कितना? 84 हो जाएगा। हो गया 84 हो गया। अब कुल कॉपी कितनी हो गई? देखो आपके पास नोटबुक है, इसकी जगह कोई और वस्तु आ जाता तो आप ये इसी तरीके से करते, ठीक है। बोला कि एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है, ठीक है। कुल कितनी है? 140। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 45 0 आ जाएगा। 45 90 180 18, 45 से कम 45 और 18, 45 और 18 कितना हो जाएगा? 3 4 1 5 6, कितना हो जाएगा? 6300, ठीक है। अब बोला है कि एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है, तो 80 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2 7 6, ठीक है। अब आ गया। अब बोला कि पेंसिल पे 4% लाभ कमाता है। पेंसिल देखो कॉपी पे 4%, कॉपी है बुक है उस पर 4% लाभ कमाता है, तो 6300 का हम 4% निकाल लेंगे
तो कितना हो जाएगा, 4 तिये 12 और 6 चौ 24, 24 और 1 25, 552 रुपये हो जाएगा। ठीक है। फिर बोला है कि पेंसिल बॉक्स पे 20% लाभ कमाता है। पेंसिल बॉक्स कितने हैं, इस पे 20% लाभ हो गया तो कितना हो जाएगा, 72 दूनी 4, 4 12 1 13, 1344 रुपये की तो क्या हो गई, पेंसिल हो गई। 1344 रुपये की तो क्या हो जाएगी बच्चों, पेंसिल। और 252 रुपये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये पेंसिल हो जाएगा, पेंसिल हो गया। ठीक है, इतना सभी को आगे समझ में। अब बोला है कि वह कितना धन कमाएगा। लास्ट में देखो, वह कितना धन कमाएगा, कितना धन कमाएगा बच्चों, देखो 1344 तो वो पेंसिल वाला हो गया, 252 कॉपी वाला हो गया, कितना हो गया, 1596 रुपये। 1596 रुपये है, हाँ, डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। आगे सभी को समझ में या दोबारा बताना है, अरे सभी को समझ में आ गया ना। देखो बच्चों आगे नेक्स्ट देखो, अरे मुझे लग रहा है कई बोल रहे हैं कि 14 कहाँ से लेके आए। देखो बच्चों 14 2 सप्ताह दिया है, 2 सप्ताह दिया है तो वो 14 हो जाएगा। ठीक है 2 सप्ताह दिए तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वो क्वेश्चन किया था ना आपने, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचोगे नहीं कि इतना अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन बोर्ड पे करो बच्चों, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। देखो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। किसका, विमल का के खर्च से अमन का 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 13/10। तो अमन और विमल, ठीक है, विमल देखो इसका हो जाएगा 10 और विमल का हो जाएगा 13, ऐसे ही होगा ना। अमन का खर्च हो जाएगा 13, सॉरी हाँ, अमन का खर्च हो जाएगा 13, 1 मिनट को, तेरह बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर बोला है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। 10% कम है तो 90 और ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। अमन, विमल और राम, ठीक है, रमन हो जाएगा। ए बी लिख देंगे, ए का मतलब अमन, बी का मतलब विमल, आर का मतलब रमन हो गया। ठीक है, बोला है फिर क्या बोला है, देखो तीनों के खर्च का योग 6,447 रुपये हो तो अमन का खर्च क्या होगा। अमन का खर्च पूछा है। देखो अमन का खर्च कितना है, 13 है और विमल का खर्च 10 है। ठीक है, अमन का खर्च 13 है, विमल का खर्च 10 है। तो फिर बोला है कि रमन का खर्च, देखो रमन का खर्च 10 है और विमल का खर्च 9 है, तो काटेंगे 100, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, ये 100, ये 90 और ये कितना हो जाएगा, 13 निम्न कितना हो जाएगा बच्चों, 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13, 90, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 13, 117, 90 और 100 हो जाएगा। ए बी और आर हो जाएगा। ठीक है, ए का पता है आपको कितना है, बी का पता है आपको कितना है। ठीक है, फिर बोला है 13 कटेगा क्या, 113, 117
प्लस 90 प्लस 100 हो जाएगा 7 और 0 207 प्लस 307 हो जाएगा 307 का योग हमें 6447 दिए है। ठीक है, ये थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। ये तो आपको सभी को समझ में आ गया ना, तो जगह कम है बोर्ड पे इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 300 307 का मान हमें 6447 दिए, तो एक का मान किसका कितना आ जाएगा? 30 दूनी 3 दूनी 6 2 614 हो जाएगा 614 हो जाएगा 703। एक का मान 21 आ जाएगा, एक का मान 21 हो जाएगा। देखो एक का मान हमें 21 आ गया, तो बोला किसका है? अमन का। अमन का कितना है? 117। 117 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 117 34 4 3 234 7 किस में है? इसमें है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 5 4 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? सभी को आ गया ना समझ में? अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों आ गया बोर्ड पे, बोला कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी % वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्च न बढ़े, खर्च न घटे या बढ़े? घटेगा। ठीक है, तो 10% की भिन्न बनाएंगे, कितना हो जाएगा? 10% की 1/10। 10 की कमी हो गई तो 1, 10 की चीज़ हमें 1 कम कर देंगे तो 9 में हो जाएगी। ठीक है, अंतर कितने का? 1 का। 1/9 इस पे होगा मल्टीप्लाई 100, ये 9 है। ठीक है, 9 है तो हम काटेंगे तो 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 पेट्रोल खर्च घटेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ई हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? अरे आगे सभी को समझ में ना? यहाँ 1/9 कर देते, 1/9 कर देते तो हमारा राइट आंसर ये हो जाता, पर दिया नहीं है। यहाँ 11 12 10 और 14 दे दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी, उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये। अगले वर्ष उसकी मासिक आय 14% वृद्धि हो जाती है, वह 7% वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत कितनी % हुई? ठीक है, बोला कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है, 13,500 रुपये, उसकी मासिक व्यय कितना, खर्च कितना हो गया? 9,000 रुपये। अगले वर्ष उसकी मासिक आय 14% बढ़ जाती है तथा व्यय में 7% वृद्धि हो गई, उसकी बचत में कितना % की वृद्धि हुई? ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, देखो आय कितनी हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं आय, आय और व्यय और बचत। ठीक है, आय कितनी है बच्चों? 13,500 रुपये, 13,500 रुपये, और व्यय कितना हो गया? 9,000 रुपये। अंतर कितने का हो गया? 9 4 4500 रुपये का। ठीक है, अंतर कितने का हो गया? 4500 रुपये का। ठीक है, बोला 14% की वृद्धि हो जाती है, तो इसको हम काटेंगे तो 2 0, इसको हम काट ले 2 2 इससे 2 इससे। ठीक है, 135 90 और 45, 15 6 90, 15 7 135, 15 3 45, 15 में 145, 15 6 90, 15 3 45।
45 तो 90, ये भी कर सकते हैं। 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, बोला है कि 14% वृद्धि हो जाती है। 14% वृद्धि हो गई। 14% की 14 थी, 14 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और वे में 7% की 7 दूनी 14। अंतर कितने का आ गया? अंतर कितने का आ गया बच्चों? 28 का। अंतर कितने का आ गया? 28 का। देखो, इसका तो 7% बढ़ रहा है, ठीक है, इसका 14% बढ़ रहा है, तो 14 थी 42, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का? देखो, बोला कि उसकी बचत कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बचत देखना है, बचत कितनी हुई थी? 28%। 28% क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। देखो, उसकी आय तेरे पास मान लो महीने की आय 13,500 है, उसका व्यय है 9,000 रुपये, तो बच कितने गया? 45 रुपये। इसका हम करेंगे 3 2 1 में अनुपात में हो जाएगा। 3 उसका आय है, 2 उसकी उसका खर्च हो गया, और 1 उसकी बचत हो गई। मान लो आप 3 रुपये महीने का कमा रहे हो, 2 रुपये आपका खर्च हो जाता है, बचत कितने का हो गया? 1 का। अब 3 रुपये पे आपको 14% की वृद्धि हो रही है, तो 14 3 42 रुपये के हो गए, और व्यय में वृद्धि हो गई। मान लो आमदनी भी बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा ना। जब आमदनी आपकी लाख रुपए हो जाएगी और खर्च आप 10,000 रुपये करोगे, नहीं, खर्च भी आपका 20,000 रुपये हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। जितना पैसा कमाओगे उतना ही ज़्यादा खर्च होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो 14 3 42 व्यय में भी खर्च हो गया। ठीक है, तो 14, अंतर कितने का? 28 रुपये। 28 रुपये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता पूछिए। बाल्टी की धारिता पूछिए। बाल्टी की धारिता पूछिए, तो पहले हम इसको भिन्न बनाएं। कितना हो जाएगा? 200/3 हो जाएगा। ठीक है, 200/3 हो जाएगा। 200/3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत नीचे कर देंगे, प्रतिशत दिया है तो नीचे कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई 80। ठीक है, 80, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये एक मिनट रुको, ऐसे ही ना क्वेश्चन आप करो, 1 मिनट देखता हूँ मैं। 40 240, देखो ये प्रतिशत 300 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, दोबारा देख लो क्वेश्चन। बोला है बाल्टी दी है हमें, दी है बाल्टी भरी होने के कारण 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है, तो इसकी 66 से ही 2/3 की भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 200/3। 80 तुलना में 80 है, तो 8 दिए 24, और कितना? 200। अंतर कितने का आ जाएगा? 40। 40 आ जाएगा। अंतर कितने का आ जाएगा बच्चों? 40। यही होगा ना? 40/3 हो जाएगा। कितना? 40/3। 2 लीटर अधिक आता है, तो 2 लीटर अधिक आता है तो हम क्या करेंगे? 40/3 को हम 40, उसकी बाल्टी अधिक पानी आता है, अधिक पानी आता है, 1 मिनट रुको, बाल्टी में अधिक पानी आता है तो 200। देखो बच्चों, अब देखो 40/3 है, 3% आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 300 बराबर 2 लीटर अधिक पानी आता है, 2 लीटर पानी अधिक आता है। ठीक है, तो काटेंगे, कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे 2, 2/2/3
30 हो जाएगा। 2/30 को हम काट, देखो यहाँ पे 2/30 को हम काटेंगे तो 1/15 हो जाएगा। 15 लीटर क्या हो जाएगा, उसकी बाल्टी की धारिता हो जाएगी। एक बाल्टी धारिता कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब दोबारा देखो, किसी बाल्टी में 66 सहित 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी आता है, 2 लीटर पानी अधिक आता है। ठीक है, बाल्टी की धारिता पूछिए, इसकी भिन्न बनाएंगे 200/3। ठीक है, और मल्टीप्लाई 80%, कितना हो जाएगा, 8 × 24, 240। अंतर कितने का आ जाएगा इसका, देखो 44, इसका अंतर आ जाएगा 40, 40/3। प्रतिशत दिया है तो 300, बराबर 2 लीटर पानी अधिक आता है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 2 को काटेंगे तो 15, 1/15। एक बाल्टी पानी की धारिता कितनी हो जाएगी, 15 लीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 15 लीटर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। देखो 50 किलो हमें शीशा और टिन दोनों दे दिया, शीशा और टिन दोनों दे दिया। इसके मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए कि वह 75% हो जाए। 60% है जो था पहले, फिर 75% हो जाए, ये हमें क्वेश्चन में भूल आ गया। ठीक है, तो देखो 60% शीशा है तो 40% क्या हो जाएगा, फिर टिन हो जाएगा। तो 75% शीशा है तो बाकी कितना बच गया, 25%। ठीक है, कितना, 25%। इतना सभी को समझ में आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 25, यहाँ 40, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का मान हमें 50 दिया है, 25 का मान हमें 50 दिया, तो 25 के हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। पहले था कितना, 50, अब कितना हो गया, 80। कितना किलो ज़्यादा हो गया, 75% करेंगे ना। देखो पहले 60% का मान हमारा 50 आ रहा था, अब 75% हमें करना है तो कितना आ गया, 80 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 30 किलो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना, देखो इसमें बोला है कितना शीशा, देखो यहाँ देखो इसमें बोला है कि कितना शीशा मिलाने पर 75% हो जाएगा। जब आप 50 किलो में 30 किलो शीशा और मिलाओगे ना, तब जाके वो 75% हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, अरे आ गया ना सभी को समझ में। अब दोबारा देख लो, कई बच्चे सोच रहे हैं कि जी ऐसे कैसे कर देते हो। 50 किलो शीशा टिन है, 50 किलो दोनों शीशा और टिन है, टिन और शीशा है, तो मान लो शीशा व टिन। 60% क्या है, 60% क्या है बच्चों, शीशा है, शीशा 60% है, तो 40% क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। तो 75% हमें शीशा करना है, तो 75% हमें शीशा करना है। ठीक है, 75% शीशा करना है, तो बच गया 25। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, ये 25, ये 40। 25% का मान हमें 50 दिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। पहले 50 था, ठीक है, 50 का 50 आ गया, तो अब कितना बढ़ गया, बढ़ के नहीं गया, 30%, 30 किलो क्या हो जाएगा, उसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 30 किलो क्या मिलाना पड़ेगा, शीशा और टिन दोनों मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके 75% शीशा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया बोर्ड पे। अरे सभी को दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना आपको, या सर के ऊपर जा रहा है। देखो 7 लीटर क्या है, लवण, यदि 7 लीटर लवण वाले 12 लीटर घोल का उबाल 4 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाता है, तो शेष बचे हुए घोल का लवण प्रतिशत कितना होगा। देखो 12 लीटर हमारे पास घोल है, उसमें से 4 लीटर वाष्पीकरण हो गया, 4 लीटर वाष्पीकरण हो गया बच्चों। मान लो आपके पास कितना है, 4 लीटर वाष्पीकरण हो गया।
तो कितना बच गया, 8 बच गया, 8 बच गया। और देखो इसका पहले हमें ऐसे करना पड़ेगा। देखो बच्चों 1 मिनट रुको। देखो 7 लीटर लवण वाले 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 7 लीटर, देखो 12 और मल्टीप्लाई 7/100 करेंगे, बराबर करेंगे 12×7 = 84/100 हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण हो गया। तो 84 मल्टीप्लाई 100/84 करेंगे, मल्टीप्लाई 8 करेंगे, तो काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, तो 200/21 कर देंगे, 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 200, ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, कैसे गलत हो गया, अरे कहाँ मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुको बच्चों, करते हैं, आप करो एक बार, मैं देखता हूँ। बोला कि 7 लीटर लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पीकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो अब देखो 12 लीटर क्या है, 12 लीटर घोल वाले 7%/100 और 4 लीटर पानी उबालकर वाष्पीकरण किया जाता है। तो 12 लीटर में से 4 हो गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। तो बटा 8 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 100 से 100 कट गया, 7 दिए 21, 21/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10.5% क्या हो जाएगा, लवण प्रतिशत बचे हुए। देखो यहाँ देखो शेष बचे हुए घोल का लवण प्रतिशत कितना होगा, 10.5%। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में, दोबारा देख लो। बारह लीटर घोल है, 7% की दर से बटा 100 कर देंगे, और 12 लीटर था उसमें से 4 लीटर वाष्पीकरण हो गया, उड़ गया, बाकी बच गया 8/8 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 दिए 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 7 दिए 21, 21/2 करेंगे तो 10.5 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना % पानी मिलाया जाए कि वह अम्ल 30% रह जाए। ठीक है, अम्ल 30% रह जाए। ठीक है, देखो करो, देखो बच्चों 50%, देखो 50% अम्ल है और 30% रह जाए तो 30, 50। ठीक है, इसको हम ऐसे कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 30 कट गया, 3 5 आ जाएगा, 3 का मान हमें 9 दिया है, तो 3 का मान हमें 9 दिया है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 3% रह जाए, तो 3% रह जाए। देखो 3 का मान हमें 9 दिया है, 3 का मान हमें 9 दिया है, तो 1 का मान 3 हो जाएगा, 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। तो पहले 9 था, अब 15 हो गया, तो कितने का हो गया, 6 लीटर। 6 लीटर हो क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30% रखना है हमें, तो देखो 3 का मान हमें 9 दिया है, 5 का मान हमारे 15 हो जाएगा, तो देखो रहना कितना है, 2% कम, तो कितना हो जाएगा, 6% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नया घोल 50% चीनी हो जाए। ठीक है, 50% नई चीनी करनी है। देखो चीनी और वाटर
40% चीनी है तो 60% वाटर हो गया। नए देखो, नए घोल में क्या करना है, नए घोल में 50% चीनी करनी है तो 50% पानी हो गया। ठीक है, 50% चीनी हो गई, 50% पानी हो गया। ठीक है, और 50% चीनी का मान हमें 300 दिया है, तो एक का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक का 60 हो जाएगा। ठीक है, एक का 60 हो जाएगा। तो चीनी का क्या हो जाएगा, चीनी देखो क्या बोला है कि चीनी को हो जाए, तो फिर वाटर में तो हमें एक मिनट रुको, देखो वाटर में तो कोई कम, देखो नए घोल में 50% चीनी हो जाए, देखो फिर यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, वाटर में कोई चीनी नहीं होगा तो कितने का, 10 का। ठीक है, इसको काटेंगे, एक एक बच गया। ठीक है, 5 का मान 300 आ जाएगा, 5 का मान 300 आ जाएगा, एक का मान 60 हो जाएगा। एक का मान हमें निकालना है, एक का मान हमें 60 आ जाए तो 60 ग्राम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, 300 ग्राम चीनी दी है, 40% चीनी है, तो चीनी कितनी हो जाएगी, 40%। वाटर देखो 40% चीनी तो 60% वाटर हो गया। तो नए घोल में देखो चीनी और मिलाए जाए, देखो चीनी मिलाने, चीनी में 50% हो जाएगा, तो पानी तो वहीं रहेगा ना, पानी तो वहीं रहेगा, तो 60 काटेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 का मान हमें 300 ग्राम दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 का मान हमें पूछा है। ठीक है, तो इसका मान 6 को 360, पहले कितना था, 300 था, अब कितना हो गया, 360 हो गया। कितनी ग्राम चीनी ज़्यादा होगी, 60 ग्राम। 60 ग्राम क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लीटर बोला है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगी। देखो चीनी 40% है, चीनी पानी, ठीक है, 40% चीनी है तो 60% चीनी हो जाएगी, पानी हो जाएगा, यही बोला है ना। देखो ऐसे कर सकते हैं इसको हम, देखो 3 × 40/100, ठीक है, और 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, एक घोल में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो बटा 4 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, काटेंगे 100 10 कितना 30% क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। मैं और तरीके से कर रहा था, चलो वो बाद में देखें। ठीक है, आगे करेंगे। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो शेष घोल में कितने % चीनी है। बोला कि शेष कितनी चीनी है। ठीक है, करो आप, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। देखो 12 × 4/100, घोल के गर्म करने पर 2 लीटर पानी वाष्प उड़ जाता है, तो कितना बच गया बच्चों, कितना बच गया, इनके पीछे 10 बच गया। कितना 10 मल्टीप्लाई 100 काटेंगे
5, 6 6 चौक 24, 24/5 हो जाएगा। 24/5 ही होगा ना। 24/5 हो जाएगा। तो काटेंगे, 5 चौके 20, 5 8 40, 4.8 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 12 लीटर घोल में से 4 लीटर चीनी है। 12 लीटर घोल में से 4 लीटर चीनी है, तो देखो 2 लीटर उड़ गया तो कितना बच गया, 10। काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, प्रतिशत। तो 2 और 5, 12 दूनी 24/5, 4.8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। ये क्वेश्चन अच्छा है। 40% एल्कोहल में 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी है? कितनी बच्चों एल्कोहल की मात्रा? देखो 40% एल्कोहल है, 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, ये पूछा है। ठीक है, तो 40% एल्कोहल है। ठीक है, तो 5%, देखो 40 × 5, तो 1 लीटर पानी डालने पर 6 हो जाएगा। हो गया 6, तो कितना हो जाएगा, तो 100/6, तो कितना हो जाएगा 100/3, कितना हो जाएगा 33 ही 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, दोबारा देख लो। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसे का सेम है। देखो 40% एल्कोहल, उसमें 5 लीटर है बटा 100, क्या करेंगे 1 लीटर और हो गया, कितना हो गया 6 लीटर, मल्टीप्लाई 100, काटेंगे तो 20 5 100, 100/3 कितना हो जाएगा 33 ही 1/3 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पचास % एल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखो 50% है, उसमें से 30% करना है। ठीक है, 30% करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 30 यहाँ 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 का मान हमें 9 ग्राम दिया है। 3 का मान हमें 9 ग्राम दिया है, 3 का मान हमें 9 ग्राम दिया है, तो 3 का मान हमें 9 ग्राम दिया है, तो 1 का मान 3 हो जाएगा। 1 का मान 3 हो जाएगा तो 5 का मान 15 हो जाएगा। अंतर कितने का, 6 का। 6 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, फिर राइट आंसर हो जाएगा। 6 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 30% एल्कोहल हो जाए, 30% एल्कोहल हो जाए। ठीक है, देखो दारू होती है उसमें पानी मिलाया जाता है, तो 9 ग्राम उसमें पानी 50% एल्कोहल की मात्रा में 9% लोशन में, देखो मान लो लोशन कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो कितना ग्राम, 6 ग्राम पानी। ठीक है, 6 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 6 ग्राम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने तथा चांदी में 50 ग्राम मिश्रण में भार में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि वह 95% सोना हो जाए। ठीक है, 80 ग्राम है, 80 ग्राम क्या है, सोना है। 80 ग्राम सोना है, उस सोने को हमें 95% सोना मिलाना है। देख लेता हूँ, ये दिए ना,
देखो 80 ग्राम है तो 95% करना है, ठीक है। ये कितना 20%, ये कितना 5%, ठीक है। 5 और 20 आ जाएगा तो 5 20 हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि 50 ग्राम मिश्रण है, 50 ग्राम मिश्रण दिया है तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 का मान हमें देखो, दोनों को जोड़ेंगे ना, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का मान हमें 50 दे दिया, कितना 5 का मान हमें 50 दे दिया तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बोला किसका है 95%, तो कितना बोला है कि कितना मिलाया जाए कि 95% हो जाए, ठीक है। कितना मिलाना पड़ेगा, देखो 1 का मान हमारा 50 हो जाएगा, सॉरी हाँ, इसका मान हमें 50 दिया है, ठीक है। और 4 का मान हमें निकालना है तो 50 चौके 200 ग्राम, 200 ग्राम उसको क्या मिलाना पड़ेगा, सोना मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके 95% वो हो जाएगा। देखो दोबारा देखो बच्चों, बोला कि सोना था चांदी में 50 ग्राम मिश्रण धातु में भार में के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि मिश्रण 95% हो जाए। देखो 80% सोना है, करना में 95% है, तो 20 ये 5, ठीक है। तो 4 और 1, ठीक है, 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान हमें 50 दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा 50 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों 200। 200 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 200 ग्राम और मिलाना पड़ेगा उसको, तब जाके वो 95% क्या हो जाएगा सोना हो जाएगा, ठीक है। आगे आप तो समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक गृहिणी को 240 रुपये में 2 किलो अधिक सेब मिलता है, तो घटाव प्रतिशत कितना ग्राम है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। पच्चीस % कमी हो जाती है, देखो 25% की कमी हो गई तो 25% की 1/4, 4 की चीज़ 3 में, और एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो अधिक मिलता है, इसका मान 240 दिया है तो 8 80 8 दिए तो 6 60 6 दिए 18 180, 2 किलो अधिक सेब मिलता है तो मान लो इसका अंतर कितने का 60 का। 60 रुपये में 2 किलो मिलता है तो 1 किलो कितने का हो जाएगा 30 रुपये का। 30 रुपये क्या हो जाएगा हमारा प्रति किलोग्राम हमें पूछा गया है, ठीक है। अब दोबारा देख लो, एक तरीका और बता दूँ आपको मैं। ये देखो पहले तो सेब के मूल्य में 25% कमी हो गई, 25% की भी कितना हो जाएगा 4, 4 के 1 कम कर देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। एक ग्राहक 240 रुपये में, इसका मान हमें 240 दिया है तो इसका देखो 60 चौके 600 240 हो जाएगा, 60 को इसको करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसका अंतर कितने का 60 का। 60 रुपये में वो 2 किलो अधिक खरीदता है तो 1 किलो कितने का हो जाएगा 30 रुपये का। बोला घटा हुआ प्रति किलोग्राम, देखो प्रति किलोग्राम कितना है तो 30 रुपये। 30 रुपये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाने पर तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीदता है तो 1 रुपये प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, ये हमें पूछा है। तो 1/4, ठीक है। तो 4 का चीज़ 3 रुपये में,
ठीक है, 4 रुपये की चीज़ 3 रुपये में हो गई। ठीक है बच्चों, तो बोला है कि 1 रुपये में 2 रबड़ खरीदता है। देखो अंतर कितने का हो गया इसका, 1 रुपये में 2 रबड़ खरीदता है। ठीक है, तो 2 रबड़ और अधिक खरीदता है, तो 1 रुपये में रबड़ों की संख्या कितनी है, ये रबड़ है। ठीक है, कमी हो गई तो 3 में, तो 1 का मान हमें 2 दे दिया, 1 रुपये में हम 2 खरीदेंगे तो 4 दूनी 8, 1 रुपये में कितना रबड़ खरीद लेंगे हम, 8 रबड़ खरीद लेंगे। ठीक है, 1 रुपये की दर से 8 रबड़ खरीदा जाएगा। ठीक है, देखो 1 रुपये में कितना रबड़ों की संख्या पूछिए, 1 रुपये में, यार कौन सा सवाल हो गया, सॉरी यार, गलत मिस्टेक यहाँ पे हो गया। देखो एक कम हो रहा है ना, देखो कमी हो रही है, तो कितने, 1 रुपये में 2 खरीदते हैं तो 3 में 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ मैं। देखो दोबारा देखो बच्चों, मिटाने वाली रबड़, देखो आप वो रेजर लेते हैं ना, रेजर मिटाने वाली रबड़ होती है ना, वो लेते हैं, तो 25% कमी हो जाए, देखो 25% कम 1/4 हो जाएगी, 4 की चीज़ हमें 3 रुपये में मिलेगी, कमी हो गई। ठीक है, तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़, 1 रुपये में, देखो इसका अंतर कितने का हो जाएगा, 1 का, 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये में रबड़ों की संख्या कितनी है, तो पहले 4 खरीद रहे थे। ठीक, अब 3, तो बाद में बोला है ना, बाद में बोला है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे समझिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3 की कमी हो जाने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीद सकती है, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 33 93 100/3 हो जाएगा। मान लो 100/3 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 की 1 कमी हो गई, 3 की मान लो 2 हो गई, 1 कम हो गया, तो बोला 1 रुपये में 4 के अधिक खरीद सकता था, 1 रुपये में 3 के अधिक खरीद सकता था। ठीक है, तो इसका अंतर कितने का, 1 का, 1 का हमें 4 खरीद सकते थे, तो बोला है कि घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 3 2, तो 1 रुपये में 2 खरीद रहे हैं, 1 रुपये में 4 खरीद रहे हैं, तो 2 रुपये में कितना हो जाएगा, 8, कितना, 1 रुपये की दर से 8 क्या खरीदेगा, वो वस्तु खरीदेगा। ठीक है, कितना, 8, 1 रुपये में 8 वस्तु वो खरीदेगा। ठीक है, देखो 1 रुपये में 4, देखो 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीद सकता है, खरीदी जा सकती है, देखो पहले खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12, तो 12 तो होगा नहीं, 8 क्या हो जाएगा, 1 रुपये की दर से 1 रुपये की 8 वस्तु खरीद लेगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, एक विद्यार्थी 40 अंक मेरे था, 32 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखो बच्चों, आपकी परीक्षा हुई, ठीक है, आपकी परीक्षा होने के बाद 35 अंक प्राप्त लेने थे, मान लो आपको 35 अंक प्राप्त लेने थे, तब जाके आप पास हो गए। ठीक है, एक मान लो बच्चे ने क्या किया, 40 अंक तो ले लिया और 30 अंकों से फेल हो गया, उत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया। ठीक है, उसको परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, देखो आपको 40 तो अंक मिल गए और 30 अंकों से आप फेल हो गए, अब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, देखो 40 और 30 कितने हो गए, 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 70। अब 35% का मान हमें 70 दिया है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1% का मान 2 हो जाएगा,
तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 200। 200 अंक हो जाएगा। 200 अंक क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण 40% अंक एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है, आ गया बच्चों, समझ में आ गया ना? आपने कर लिया। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का सेम है। ये एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। ये RS अग्रवाल में 159 पेज पे है। कौन सा नंबर? 93 नंबर पेज पे, 93 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब 40% अंक और 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो मान लो आपको 185 अंक प्राप्त कर लिया आपने क्या किया? 15 अंकों से फेल हो गए, तो आपको कितने अंक चाहिए? इसमें 15 ऐड जो कर देंगे, 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 200 हो जाएगा। अब 40 का मान हमें 200 दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 50। एक का मान 5 हो जाएगा, सॉरी एक का मान 5 हो जाएगा। तो 100 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 5 से गुना कर दें तो 500। कुल अंक कितने चाहिए? अधिकतम अंक कितने चाहिए? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने चाहिए बच्चों? 500। 500 अंकों की क्या हो 500 अंकों की क्या हो जाएगी? वो परीक्षा हो जाएगी। मान लो आपने 10वीं क्लास में 40% अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है, और आपको अंक मिले थे 185 और 15 अंकों से आप फेल हो गए। 15 अंकों से फेल हो गए, तो आपको 15 अंक और मिल जाए तो आप तो पास हो जाते। आप पास हो जाते ना, तो पास हो जाते तो आपको मान 40% का मान हमें आपको 200 दिए, तो एक का मान 5 हो जाएगा, तो 100% हमें निकालना है, तो 100% का हमें 500 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। एक परीक्षा में लड़कियां और लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35%, 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, वह 117 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण लड़की ने न्यूनतम अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहे लड़की की न्यूनतम अंकों की संख्या। देखो गर्ल कितनी है? गर्ल और बॉय, गर्ल कितना? 35% और लड़के 40%। 40% और गर्ल, ठीक है, बोला है 40% अंक। 40% अंक 40 बराबर हमें दे दिया 483 दे दिया। ठीक है, बोला कि 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 117 अंक इसमें क्या कर देंगे? फिर हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 600। 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा ना बच्चों। अब 40 का मान हमें 600 दिया, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 15। 15 चौके 60 होता है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 15 चौके 60। एक का मान हमें 15 दिया है, ठीक है, एक का मान हमें 15 दिया है, तो लड़की का पूछा है, लड़की का पूछा है ना, तो लड़की का पूछा है तो 15 इंटू 35 कर देंगे। 15 इंटू 35 कर देंगे तो 15 पाँच 75, 5 किस में है? 2 में आ रहा है, और 15 3 45 और 7 52 हो जाएगा। 45 7 52 कितना? 525 अंक। लड़की के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की कितनी संख्या हो जाएगी? 525 हमारा क्या हो जाएगा? फिर राइट आंसर हो जाएगा। देखो 40% लड़के ने किया है, लड़के ने क्या किया? 483 अंक प्राप्त किए और 117 अंकों से क्या हो जाता है? वो फेल हो जाता है। तो 483 अंक लेता है और 117 अंक फेल हो जाता है, तो लड़के ने कुल अंक कितने पास होने के लिए कितना चाहिएगा? 600 अंक। 600 का मान हमें 40 का मान हमें 600 दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा बच्चों? निकालो। एक का मान 15 हो जाएगा, तो 35 की और 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 525। 525 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में?
आगे देखो, किसी परीक्षा में ए और बी क्रम से अधिकतम अंक 60 और 30 अंक प्राप्त करते हैं। इन प्राप्त अंकों का 783 परीक्षा पूर्णांक कितने हैं? मतलब परीक्षा में पूछे कुल कितने अंक है। ठीक है, परीक्षा में कुल कितने अंक है। देखो ए और बी, ए और बी, ए ने कितना किया 60, बी ने कितना किया 30, कुल कितना हो गया 90। 90 का मान हमें इतना दे दिया तो एक का मान कितना हो जाएगा 90, 9 8 72, 9 7 63 हो जाएगा। 9 8 72 6 9 7 63 87 87 हो जाएगा। 90 देखो 10 का मान 87 हो जाएगा। ठीक है, देखो 9 से करेंगे, 9 दाई 90, 9 से इसको काटेंगे तो 87 हो जाएगा। 10 का मान हमें 87 दे दिया तो हमें 100 का मान करना है, तो 100 को हम L2 87 कर देंगे। 10 का मान हमें कितने पे, एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पे एक फिर एक जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 870 हो जाएगा। 870 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिया और योग्य से 85% परीक्षा में सामान्य वर्ग के थे और 4,275 योग्य अभ्यर्थी उन वर्गों में है जो कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किया था। देखो बोला कि 5% विद्यार्थी ने अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, और अभ्यर्थी ने 85% सामान्य वर्ग के थे। यदि 4,275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो। ठीक है, अन्य वर्गों से कितना दे दिया 4,275, तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, देखो बच्चों 100% था तो इसमें 5% क्या कर दिया अयोग्य घोषित कर दिया, तो कितना बच गया 95। और अभ्यर्थी ने 85% सामान्य वर्ग के थे, 85% सामान्य वर्ग के थे। ठीक है, बोला है बाद में क्या बोला है, यदि योग्य अभ्यर्थी योग्य, देखो 100 में से 85 हो गया तो बच गया 15, कितना बच 15। 15 का मान हमें इतना दिया है तो एक का मान कितना हो जाएगा 15। एक का मान हो जाएगा 15 दूनी 30। एक बार रुको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, 12 7 15 90 8 120 7 5 15 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100 का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब पूछा कितने का है 95 का पूछा है ना। देखो 15 283 हो गया, 100 का इतना 23। देखो एक मिनट रुको बच्चों, देखो 5% तो आप अयोग्य हो गया, 100 में से 5 अयोग्य हो गया तो कितना बच गया 95, और 85% वो हो गया, कितना बच गया 15। ठीक है, 95 इंटू 4275 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा बच्चों 15, ये 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 15 × 75
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 75 और असलाई 7 15 में 135 7 42 425 हो जाएगा, 425 हो जाएगा। ठीक है, और 100 का मान हमें इतना दिया है, 1 का मान इतना दिया है तो 100 का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 425, एक मिनट रुको यार, काम मिस्टेक हो गया। एक मिनट रुको, 4 क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सॉरी यार, इसमें 5% ना वो कम करना पड़ेगा, इसको हम 5 से भाग करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, कई बार दिमाग से निकल जाते हैं। एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, तो 100 में से 5 अवज्ञा कर दिया तो 95 बच गया, और 85% सामान्य वर्ग के थे। 100 में से 85 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा, इसका मान है 15 का मान ये दिया है हमें, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2 8 5 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, तो 100 का मान 2 0 लगा देंगे। देखो 5% वो कम होगा, तो 5 को हम इससे भाग करेंगे तो 19 आ जाएगा। 95 को हम 5 से भाग कर देंगे तो 19 आ जाएगा। 19 को हम इसको भाग करेंगे 19 से, 19 दूनी 38 बच गया, 4 47, 19 38, 19 दूनी 38 38, एक मिनट को यार, वही कहाँ दिमाग से निकल गया, बिल्कुल दिमाग से निकल गया है। 96 नंबर, चलिए क्वेश्चन बाद में करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, 96 नंबर शॉर्टकट कराएंगे इसका। ठीक है, अब देखो, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5% उत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। ठीक है, कितने हैं, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। एक विद्यार्थी है, ठीक है, तीस अंक प्राप्त करता है, 30 अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो गया, मान लो फेल हो गया, और 40 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से वो पास हो जाता है। ठीक है, कितने का, 15 का। देखो 5 ये हो गया, 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका अंतर 10 का, इसका अंतर 10 का, 10 का मान हमें 15 दिया है, तो 1 का मान हम इसको शो करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। कितना अंक लेना पड़ेगा उसको, 150 अंक। कितना, 150 अंक।
ठीक है, 150 अंक लेगा। 150 आंसर नहीं आएगा, अरे हमारा आंसर नहीं आएगा 150, ठीक है, 150 हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब लास्ट में देखो क्या बोला है, उत्तीर्ण होने के लिए, एक मिनट को, उत्तीर्ण होने के लिए उसको न्यूनतम अंक कितने चाहिए, कितने हैं न्यूनतम अंक कितने, देखो 100 लेने थे, उसको 150 हो गया, तो अंतर कितने का, 50 का। 50 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर ये होगा, ठीक है। उसको कुल पूछ लेता 150, उसने 100 ले लिया, 150 का, ठीक है, उसका अंतर कितने का, 50 का। 50 कितना हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त करके 108 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 30 अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से क्या हो जाता है, उत्तीर्ण फेल हो जाता है, ठीक है। और 52% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक प्राप्त अधिक कर लेता है, तो कितने का, 22 का, इसका 2 3 132 का, ठीक है। तो काटेंगे तो 22 एकम 22, 22 छिक्के 132 हो जाएगा, 22 छिक्के 132 होता है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो कितना, 108 बटा 6 कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 बच गया 4, 8 छिक्के 18 छिक्के 108 होता है, 18। अब बोला है कि 30% अंक प्राप्त करने के लिए 108 अंक उत्तीर्ण हो जाता है, इसको मान लो ये, ठीक है, 108 बटा 6 हो जाएगा, तो बराबर 30% पूछा है, 30 और 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 48% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 48% क्या हो जाएगा हमारा, कम, देखो कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 18, ठीक है। 24 बटा, देखो इससे कर सकते हैं हम, 24 बटा 6 कितना, 4%। तो देखो ये 52% उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है, तो फेल तो करना ना इसको, तो माइनस करेंगे तो 48, ये भी कर सकते हैं वो आपका मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक लेने हैं, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से उत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे, कुल पूछा है कुल अंक कितने थे। देखो 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक लेने थे, उसने 178 अंक, उसने 178 अंक देखो 40%, 178 अंक प्राप्त करने थे, 40% अंक लेने थे, ठीक है। देखो आपको 40% अंक लेने हैं, आपने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से वो फेल हो जाता है, तो 22 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 200 40 बराबर 200 दिया है, तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, 1 बराबर 5 हो जाएगा, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 500 अंक, उसको क्या होगा, कुल पूर्णांक कितने हैं, 500, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लो, बोला एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त लेने हैं, 40 अंक प्राप्त लेने हैं, उसने क्या किया, 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो 22 अंकों से फेल हो गया तो उसमें ऐड हो जाएंगे। मान लो आपको 178 अंक आपने प्राप्त कर लिए
और 22 अंकों से आप फेल हो गए, 22 अंकों से आप फेल हो गए, तो कुल देखो 22 अंकों से फेल हो तो पास होने के लिए 40% हमें बनाना है, तो कितना हो जाएगा 200। ये कुल 200 अंक हो जाएंगे। 200 को हम क्या करेंगे 40 से भाग कर देंगे, तो 1% बराबर 5 हो जाएगा। तो 100% बराबर हमें 500 हो जाएगा। 1 बराबर 5 है तो 100 बराबर 500, 500 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 500 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में कमल ने 70 अंक प्राप्त किए, उनमें से 4 विषयों में से 3 विषयों के 81, 66, 61 अंक मिले, चौथे विषय में उसने कितने अंक मिलने हैं। देखो 4 विषय है, एक विषय में 70 अंक पड़ता है, तो कुल कितना हो गया 280 हो जाएगा। उसने क्या किया, एक विषय में 81 कर लिया, एक में 66 कर लिया, एक में 61 कर लिया, और 4 में उसने 280 अंक 280% करना है। तो 80 81 सॉरी 66 और 61 कितना हो जाएगा 8 6 6 12 12 8 20 200। ठीक है, तो 208 इसमें से कम कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 72% क्या हो जाएगा चौथे विषय में वो अंक लेने होंगे। कि देखो यहाँ देखो चौथे विषय में उसने कितने अंक मिले। देखो आपको देखो आपको बोल दे 4 विषय, आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी। इसमें आपने क्या किया, मैथ को छोड़ के बाकी में आपने तीनों के अंक बता दिए कि आपको एक को 81% मिला, एक को 66 मिला और एक को 61 अंक मिले, और इस विषय में बताना है कि आपको कितने अंक मिले। तो आप क्या करोगे, तीनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के जो कुछ 4 से इसको मल्टीप्लाई करे थे उसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा 72%। 72% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे। एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के हैं, इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, देखो 900 लड़कियां हैं, गर्ल है 900, ठीक है, और बॉय कितने हैं, बॉय कितने हैं 1100, और 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां करेंगी तो 936 360 हो जाएगा, और 50 ये हो जाएगा, तो कितने 11 5 55 550। अब बोला है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। अब बोला है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये हमें क्वेश्चन में बोला है 540 936 11 5 55 उत्तीर्ण हुए। सॉरी देखो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक तरीके से और से करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों इसमें बोला गया 40% तो लड़कियां और 50% उत्तीर्ण हुए, कुल प्रतिशत कितने अनुत्तीर्ण हुए, ये देखो अनुत्तीर्ण कर लेंगे। ठीक है, 40% लड़कियां पास हो गई तो फेल कितनी हो गई 60%, 50% लड़के पास हुए तो 50% क्या हो जाएगा फेल हो जाएंगे, तो कितने हो जाएगा बच्चों, और कितने हो जाएंगे 9 6 54 540 और 11 5 55। ठीक है, 550 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल कितने हो जाएंगे 1090 विद्यार्थी। ठीक है, और कुल विद्यार्थी कितने हैं 11/2000, मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालना है, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, तो 109/20 2 1 3 ही कट जाएगा, तीनों 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 1 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 109/2 कितना हो जाएगा 54.5%, 54.5%, 54.5
5% हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। देखो इसको 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या दिया था, अनुत्तीर्ण देख लेंगे पहले। देखो पास तो हमें पता है कितना हुआ, पास तो हमें पता है बच्चों, फिर हमें घटाना पड़ता है, सीधा ही हम कर लेंगे अनुत्तीर्ण। 40% पास हो, फेल तो हुए ना, फिर तो नहीं 60, 50% लड़के पास हो गए तो 50% फेल हो गए। तो 900 में से फेल कितने हुए, 540, पास कितने हो गए, बाकी पास हो गए 460 पास हो गए। ठीक है, ये दोनों को जोड़ते फिर घटाते। ठीक है, तो इतना हम कर देंगे। ठीक है ना, आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हो तो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षा में कितने परीक्षार्थी की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखो 60% तो विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में। ठीक है, और दोनों विषय में क्या हुआ, दोनों विषय में 20% तो 80%। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 130 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 50। 50 का मान हमें 2500 दिया है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 0 से 0 25 50। अब पूछा है कि 100 का मान, 100 का मान, एक का मान 50 दिया, 100 का मान 5000 हो जाएगा। 5000 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। देखो 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 60 और 70 कितना, 130 हो जाएगा। और 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए तो पास तो 80, दोनों विषय में 20% फेल हो गए तो पास तो हुए ना, पास कितने हुए बच्चों, 80%। तो 130 बच्चों में से 80% पास, दोनों विषय में पास हो गए तो बाकी बच गए 50%। 50 का मान हमें 2500, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो 50% का मान हमें 2500 दिए तो 1% का मान 50, 100% का 5000, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। यार कहाँ चला गया, अरे रुको रुको, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 3 नंबर तो हमने कर लिया, 3 नंबर बाकी है यार, 1 मिनट रुको। ये देखो क्वेश्चन ये रह गया था, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में और 52% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 17% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 42% तो फेल हो गए और 52% वो हो गए, तो ठीक है, इसका अंतर कितने का हो गया, 10 नहीं, अंतर 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं, तो फेल हो गए सब, 94% ये हो गए, 17 ये हो गए। ठीक है, दोनों विषय में 47%, 46% उत्तीर्ण है। दोनों विषय में ये भी फेल हो गए 94%, ये 17% दोनों विषय में, तो इसका अंतर कितने का, 7 और 7 77। 100 में से 77 फेल हो गए तो कितना बचेगा, गए पीछे 3 और 2 23। 23 का मान हमें 46 दिया है तो एक का मान कितना हो गया, 2, 100 का मान कितना हो गया, 200। 200 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो दोबारा बोला है कि 42% विद्यार्थी गणित में और 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, 17% दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 46, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछिए। अब 42% तो वो गणित में फेल हो जाते हैं और 52% उसमें फेल हो जाते हैं, दोनों में 17% फेल हो जाते हैं।
अब एक में पास होता है, एक में फेल हो जाता तो हम कर लेते, ठीक है। तो हम इसमें फेल हो गए, सब फेल हो गए। ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ठीक है। तो ये दोनों कितने हो गए 94। ये कितना हो गया 17, ठीक है। इसमें 17 माइनस कम कर देंगे तो 77। अब 100 में से 77 फेल हो गए तो पास कितने हो गए 23। अब 23 बच्चों का मान हमें 46 विद्यार्थी, 23 का मान हमें 46 दिया तो एक का मान 2 हो जाएगा। अब 100 का मान पूछा है कि कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी है। कुल अभ्यर्थी 100% होते हैं, 100 का हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 200। 200 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 200 अभ्यर्थी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 72 विद्यार्थी ने जीवन विज्ञान में और 44% ने गणित विषय में चुना। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीवन विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना और 40% विद्यार्थी 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय चुने तो कुल विद्यार्थी पूछा है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। देखो 72% विद्यार्थी तो उसमें जीवन विज्ञान में और 44% विद्यार्थी उसमें हो गए और कम से कम कुल कितने हो गए 116 विद्यार्थी, ठीक है। 100 से कितना ज़्यादा है बच्चों 16 ज़्यादा है, ठीक है। 16 ज़्यादा है तो 40/16 40/16 गुना में 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे 4 आ जाए, 4 से काटेंगे 25, कितना विद्यार्थी 250 विद्यार्थी, 250 विद्यार्थी, ठीक है। आगे समझ में दोबारा देख लो। 72 विद्यार्थी तो जीवन विज्ञान में और 44% गणित में। 72 + 44 कितना हो जाएगा 116। 100 से कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है तो 16 दोनों देखो 40 विद्यार्थी दोनों विषय में चुने गए। 16 विद्यार्थी 16 का 40 दिए तो 40/16 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो काटेंगे 10, 4 से काटेंगे फिर 25 गुना में 10 कितना हो जाएगा 250। 250 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 3 सेक्शन हैं जिसमें से 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए तो पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो 40% का हम 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, और 50 का हम 20% निकालेंगे तो 10, और 60 का हम 10% निकालेंगे तो 6, कितना हो गया 10, 20, 20। बच्चे कितने हो गए सारे 70। 20%, 10, 40, 100, 150। देखो 20% आ गया तो बच्चे कुल कितने हो गए 150 मल्टीप्लाई 100 से 0 कैंसिल हो गया 200। 200 को हम 15 से भाग करेंगे, 15 कम 15, 5, 15 × 45, 15 × 45 बट्टा 15, 13 सही 1/3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
देखो दोबारा देखो बच्चों, बोला कि एक 3 सेक्शन है, एक में 40 बच्चे, एक में 50 है, एक में 60 है। ठीक है, 60 है। इनमें से 10%, 20%, 30% उत्तीर्ण हुए तो पूरी कक्षा में विद्यार्थियों की उत्तीर्ण कितनी है। ठीक है, पूरी कक्षा में पूछा है, तीनों में पूछा है। तो देखो 40% का 10% निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 50 का हम 20% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, और 60 का हम 10% निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 10 10 20% हो जाएगा। बच्चे कितने हैं? 100, 50, 150 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे तो 13 सही 1/3% क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में? खिलौने के मूल्य में प्रतिशत खिलौना 20% वृद्धि हो जाने पर इनकी बिक्री में 15% कमी हो गई। खिलौने की बिक्री का कितना परिवर्तन हुआ? देखो आपने क्या किया, 20% खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो जाती है। 20% की भिन्न बनाएंगे तो 1/5, 5 की चीज़ 6 में 15% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 3, 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 17, 102 और 20 5 100। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे? 20 के 5 के मल्टीप्लाई करेंगे, 17 6 102। कितने परसेंट की? 2% की। 2% की क्या हो जाएगी बच्चों? वृद्धि हो जाएगी। देखो 100 से हमें 102 हो गया तो कितने का? 2%। 2% की वृद्धि हो, यहाँ पे 98 हो जाता ना तो फिर 2% की कमी हो जाती। अब 102 हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 2% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।